गांधी जी और महादेव भाई सारा समय देश भ्रमण करते तथा प्रतिदिन अपनी गतिविधियों का विवरण भेजते और वही छपता। बच्चों, ये महादेव और गांधी जी हमेशा वो भ्रमण करते थे और यानी घूमते थे देश भर में। कहीं पर कोई सभा करते, कहीं कोई आंदोलन में भाग लेते थे, कई लोगों से मिलते थे। जितनी भी गतिविधियां होती थी, जो काम वे करते थे, वे सारा विवरण सब कुछ बनाकर भेज देते थे और फिर वही छपता था इन समाचार पत्रों और मैगजीन्स में। महादेव जी विदेशी समाचार पत्रों में गांधी जी के विषय में छपने वाली टीका टिप्पणी के विरुद्ध लेख भी गांधी जी की हिदायत यानी सलाह के अनुसार विनम्रतापूर्वक लिखते थे। वे सभी समाचार पत्रों में लोकप्रिय हो गए। बच्चों, ये गांधी जी ने महादेव जी को ये समझाया था कि जब इन अंग्रेजी पत्रकारों के जो टिप्पणियां थी गांधी जी के विरुद्ध, गांधी जी के खिलाफ और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के खिलाफ, इनका जवाब देते समय एक पोलाइटनेस के साथ विनम्रता पूर्वक देना है, क्योंकि ये हमारी संस्कृति है। और महादेव भाई भी गांधी जी ने जो उनको समझाया था पूरी तरह उसका पालन करते थे। इसी कारण महादेव भाई की इन गुणों के कारण वो समाचार पत्रों की दुनिया में काफी लोकप्रिय हो चुके। हालांकि महादेव जी पेशे से वकील थे, किंतु उन्होंने टैगोर तथा शरदचंद्र की रचनाओं तथा गांधी जी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग का अनुवाद किया। बच्चों, महादेव भाई इतने प्रभावशाली थे, वे गांधी जी के संपर्क में आने से पहले वे पेशे से वकील थे, वकील का काम करता था। लेकिन वकील का काम उन्हें पसंद नहीं आया, क्योंकि वकील के पेशे में उन्हें झूठ को सच और सच को झूठ करके दिखाना होता है। इसलिए उसने वकील की नौकरी को छोड़ दी। साहित्य में भी उसकी रुचि थी। टैगोर, शरदचंद्र आदि महापुरुषों की रचनाओं का अनुवाद उन्होंने किया। विदाई का अभिशाप, चित्रांगदा, कच्छ देवयानी की कथा आदि रचनाओं का अनुवाद किया। साथ ही साथ गांधी जी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग का भी अनुवाद किया। महादेव भाई का लेख बड़ा सुंदर तथा शुद्ध था। वे शोठा नहीं जानते थे, परंतु झटकी सी गति से लिखा करते। तो महादेव का जो लिखने का जो स्पीड थी वो बहुत ही तेज थी, जेट विमान की तरह थी। उसका लिखावट बहुत ही सुंदर और स्पष्ट था। तो लोग जिनमें ब्रिटिश अफसर भी शामिल थे, उनकी लिखावट देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते थे। तो उनका लिखावट इतना सुंदर था कि ये देखकर ब्रिटिश सरकार के बड़े बड़े अफसर भी मंत्रमुग्ध हो जाते थे। वे लोग आहें भरते थे और वे सोचते थे, काश हमें भी ऐसे महादेव भाई जैसे कोई व्यक्ति मिल जाता जिसका लेख इतना अच्छा होता, यही सोचते थे। महादेव जी राजनीतिक घटनाओं से संबंधित जानकारी वाली पुस्तकें पढ़ते रहते थे। इसीलिए हर जगह उनके झोले में समाचार पत्रिकाएं भरी रहती थी। वे हर समय या तो कुछ लिखते रहते या कुछ पढ़ते रहते। किसी को पता ही नहीं चलता कि वे कब सोते और कब खाते। महादेव जी की दिनचर्या बिल्कुल व्यस्त थी। वो हर समय कुछ ना कुछ करते रहते थे। 24 घंटे किसी न किसी काम में लगे रहते थे। वे सूद भी बहुत सुंदर गाते थे। उनकी मीठी वाणी, उनके व्यक्तित्व तथा उनकी लेखन शैली से सभी प्रभावित होते थे। बच्चों, महादेव जी का व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था, कोई लोग उनके संपर्क में आते थे, वे कभी उन्हें नहीं भूलते थे और लोग उनसे मिलने के लिए तरसते थे और उन्हें याद रखते थे। काम की व्यस्तता तथा वर्धा की असहनीय गर्मी में रोजाना 11 मील पैदल चलकर गांधी जी के पास सेवाग्राम पहुंचकर शाम तक काम करना और फिर 11 मील पैदल चलकर वापस जाने से उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा तथा उनकी अकाल मृत्यु हो गई। तो बच्चों, महादेव देसाई जी मगनवाड़ी में रहते थे और गांधी जी सेवाग्राम में रहते थे
और हर दिन सुबह उठकर 11 मील असहनीय गर्मी में पैदल चलकर सेवाग्राम में पहुंचना और दिन भर वहां काम करना और वापस रात को वापस जाना। तो इस प्रकार की कठिन दिनचर्या का असर, इसका प्रतिकूल प्रभाव उनके स्वास्थ्य पर भी पड़ा और उनकी अकाल मृत्यु भी हो गई। तो महादेव देसाई जी की मृत्यु से गांधी जी बहुत ही दुखी थे। वो हमेशा उनका याद करते रहते थे।